रुको मित्रों, साल में एक ऐसा भी महीना आता है जब सभी प्रकार के शुभ कार्य अचानक से रुक जाते हैं। शादी विवाह हो, नया घर खरीदना हो, नया वाहन खरीदना हो, मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या फिर कोई नया व्यापार आपको आरंभ करना हो, सभी शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। लोग इसे मलमास कहते हैं। लेकिन मित्रों, सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि यह महीना आपकी किस्मत बदलने वाला होता है। यदि इस महीने एक कार्य कर लिया जाए तब भगवान विष्णु जी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। दरअसल मित्रों, हिंदू पांचांग चंद्रमा के आधार पर होता है और अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के आधार पर होता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर को बराबर करने के लिए एक अतिरिक्त मास जोड़ा गया, जिसे अधिक मास कहा जाता है। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर या अंग्रेजी वर्ष 365 दिन का होता है और हिंदू वर्ष 354 दिन का होता है। दोनों के मध्य 11 दिन का अंतर होता है। यह 11 दिन 2 वर्ष बाद 22 दिन हो जाते हैं और 3 वर्ष बाद यह 33 दिन हो जाते हैं। यह 32 और 33 दिन लगभग एक महीना, इन दोनों के अंतर को खत्म करने के लिए यह अतिरिक्त महीना जोड़ा गया, जिसे अधिक मास कहा गया। अब मित्रों, हिंदू शास्त्र के अंदर इस अतिरिक्त मास की अलग ही व्याख्या है। जब यह मास बना तब कोई भी देवता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी कारण से इसे अशुभ कहा गया। जब इसको कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु जी ने इस महीने को स्वीकार किया और इस महीने के देवता बने। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाया। जब भगवान विष्णु जी इसके देवता बने, तब उन्होंने एक वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस महीने में मेरा पूजा पाठ करेगा, मेरे व्रत उपवास करेगा, उसको अन्य महीनों के तुलना में इस महीने दुगना फल प्राप्त होगा। इसीलिए इस महीने को विशेष कहा गया। इस महीने में जो भी कर्म किए जाते हैं, उससे हमें दुगना पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मित्रों, सबसे मुख्य बात कि 2026 के अंदर हमें यह मास कब देखने को मिलेगा। मित्रों, 2026 में यह अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहने वाला है। खास बात यह है कि हिंदू मास के अंदर यह ज्येष्ठ मास के अंदर जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। ज्येष्ठ मास 2 मई 2026 को आरंभ हुआ है और यह मास 29 जून तक रहने वाला है। अधिक मास के कारण यह मास 2 महीने का होने वाला है। 2 महीने के लिए हमें ज्येष्ठ मास देखने को मिलेगा। ऐसा योग 27 वर्षों के बाद अब हमें देखने को मिला। 1999 के अंदर ज्येष्ठ मास 2 महीने का हुआ था। उस समय ज्येष्ठ मास के अंदर ही अधिक मास जुड़ गया था। उसके बाद अब यह योग आया है जब ज्येष्ठ मास में अधिक मास जुड़ा हुआ है। मित्रों, यह खास समय है, यह विशेष समय है। इस समय में हम विशेष रूप से पूजा पाठ करके पूर्ण फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।